आखिर झनक ने क्यों पहचानने से इनकार किया अपना नाम। झनक फिर पहुंची एक नए शहर बिहार। अनिरुद्ध ने शुरू किया अपना नया बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में झनक सीरियल का एक बहुत ही शॉकिंग प्रोमो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस बिल्कुल टूट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि झनक एक नए अवतार में सबके सामने आ चुकी है। नए अवतार में आने के साथ साथ यहाँ जो उसकी भाषा है ना, वो भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक आ चुकी है नए शहर बिहार में, और यहाँ पे आने के साथ साथ वो ऐसे सबसे बर्ताव कर रही है जैसे ये उसी का शहर हो। और इस प्रोमो में झनक ये कहती हुई भी नजर आती है कि वो कोलकाता छोड़कर यहाँ बस चुकी है, और जिन लोगों ने उसे धोखा दिया वो उसे कभी भी याद नहीं करना चाहती। यानी फिर से झनक को कोई ना कोई धोखा मिला है, जिसके बाद से उसने इस नए शहर को पकड़ा और यहाँ पर अपनी नई पहचान बनाई है। इनफैक्ट आपने प्रोमो के एंड में देखा कि कैसे उसे झनक नाम से पुकारा जाता है। उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन बनता है, उसके बाद वो कहती है कौन झनक। यानी झनक जो है अपने नाम को ही भूल चुकी है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ व्यूअर की तरफ से ये है कि अगर झनक अपने नाम को ही भूल जाएगी तो इस शो का क्या मतलब है। जी हाँ दोस्तों, ज़रा आप सोचिए कि झनक अपना नाम भूल चुकी है तो यहाँ झनक की क्या पहचान रह जाएगी, क्योंकि इस शो का नाम झनक है, जिसमें झनक को एक डांस के रूप में दिखाया गया। लड़की, गांव की लड़की जिसका डांस ही सबसे बड़ा सपना था। लेकिन यहाँ पे स्टोरी इतनी ज़्यादा बदल दी गई, इतना ज़्यादा चेंजेस आए कि ये कहानी पूरी तरीके से खत्म हो गई। जिस थीम पे इस शो को शुरू किया गया था वो थीम तो दूर दूर तक नजर नहीं आया। साथ ही यहाँ पे झनक की जिंदगी में अनिरुद्ध को लाया गया, लेकिन कभी भी अनिरुद्ध झनक एक हो नहीं पाए। बस झनक के साथ एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होता चला गया। कभी झनक एक शहर जाती, कभी दूसरे शहर, कभी तीसरे शहर, कभी चौथे शहर, लेकिन कभी उसका कुछ हो ही नहीं पाता। दूसरे लोग न जाने कहां से कहां तक पहुंच गए, लेकिन झनक कभी भी जमीन से उठ ही नहीं पाई। झनक पीछे थी और पीछे ही रह गई। उसका सपना सब खत्म हो गया। हर बार झनक को ऐसे डायलॉग दिए गए कि जैसे मानो उससे ज्यादा बेचारी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। झनक पर जितना जुल्म और सितम हुआ, जितने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, उतना तो जिंदगी में किसी के खिलाफ ना रचा गया होगा। झनक के जितने दुश्मन थे सब फले फूले, सब काफी आगे बढ़े, कभी उन्हें सजा भी नहीं हुई। लेकिन हर बार जो नुकसान हुआ वो सिर्फ और सिर्फ झनक का हुआ, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों, इससे क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। यहाँ तो यही दर्शक मानेंगे ना कि जो शो का पैटर्न था वही आगे भी फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे दर्शक को ये दिखाया गया कि अनिरुद्ध झनक की बहुत जल्द शादी हो जाएगी, जब इनकी शादी करनी ही नहीं थी। तो दर्शक का सबसे बड़ा गुस्से वाला पॉइंट ये है कि जब शादी नहीं दिखानी थी तो फिर प्रोमो क्यों दिखाया। अब आपने एकदम से नया प्रोमो ला के दिखा दिया कि झनक अनिरुद्ध की शादी नहीं हुई है और झनक एक नए शहर जाकर बस गई है। अब दोस्तों, झनक अनिरुद्ध की शादी नहीं है, इसका तो साफ साफ प्रोमो में देखा जा सकता है, क्योंकि झनक के मांग में कोई सिंदूर नहीं है, उसके गले में कोई मंगलसूत्र नहीं है, उसके साथ अनिरुद्ध नहीं है, और झनक का जिस तरीके से बोलने का बर्ताव है तो ये तो साफ साफ झलक रहा है कोई किसी नए शहर फिर से अनिरुद्ध को छोड़कर चली गई है। ये नया प्रोमो देखकर दर्शक काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है, क्योंकि इस शो ने दर्शक को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। पर मेकर जो है एक नई कहानी के साथ झनक की जिंदगी को फिर से दिखाने वाले हैं। तो इस नई कहानी को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और इस प्रोमो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।